स्वागत है आपका आपके चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से अभी ध्वस्त हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बहुत सारे स्कूल में, बट अभी ऑनलाइन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो हो रहे हैं। गाँव कहीं पे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, गाँव देहात में बहुत सारे नेटवर्क प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भी लॉकडाउन है तो भी कुछ कुछ कोशिश जो है वो जारी रहेगा। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे जो है मैं स्टार्ट किया हूँ, जो आपको क्लास 6 से स्टार्ट होके क्लास 10 तक जो है वो काम आएगा। चाहे आप कंपटीशन के एग्जाम भी देते हैं तो भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है वो है HCF। HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF निकालते कैसे हैं? ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें आज मैं बताऊंगा आपको इसके 4 तरीके। इस 4 तरीकों को अगर आप यूज कर लेते हैं तो बहुत आसानी से जो है आप HCF का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और साथ साथ में इसमें आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। ये ट्रिक्स आपको आगे जाके कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, इस सारे एग्जाम्स में जो है वो आपको काम आने वाले हैं। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को नहीं देखिएगा पूरी तरह से तब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो 4 मेथड, वो 4 मेथड आपका क्लियर नहीं होगा। तो और साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरे में एक एनर्जी आती है, और वो एनर्जी जो है उसी एनर्जी को लेकर मैं काम करता हूँ। तो अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि उन्हीं से हमको एनर्जी मिलती है। तो चलिए समय फालतू बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। HCF, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसका एग्जांपल ये फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं 4 मेथड से। ठीक है, कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे, तो इसके लिए 4 मेथड क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या नहीं कि हम कोई बड़ा क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं, आपको मेथड समझना। तो मेथड समझने के लिए आप छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं 20 और 30। ठीक है, 20 और 30 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड, जो फर्स्ट मेथड है उसको हम बोलते क्या है? उसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड। आप देखिए कॉमन फैक्टर मेथड में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए 20। ठीक है, 20 के फैक्टर क्या क्या है, मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है, जिसको 20 जो है वो डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पे देखिए कि 1, ठीक है, 1 से 20 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा, 10 से 2 के बाद जो है वो आपका 3 से नहीं होगा, 4 जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे 5, उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे 10, और 10 के बाद 20। तो ये जो नंबर है 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये फैक्टर हो गए किसके? 20 के। इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 में जो क्या क्या है, 1 है, 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये 15, और उसके बाद फिर ये 30 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दीज आर फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए कि जो 20 और 30 में जो कॉमन क्या है, कॉमन को यहाँ पे आप सर्कल करते देखिए। ठीक है, ये कॉमन हो गया, कॉमन अपने दोनों में है, ये कॉमन हो गया, उसके बाद फिर 5 कॉमन है, ठीक है, और उसके बाद फिर 10 कॉमन है, 10 कॉमन है। तो ये तो आपका कॉमन हो गया, बट इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें हाईएस्ट क्या है वहां पे देखिए। ठीक है, 1, 2, 5 और 10 में हाईएस्ट क्या है? ठीक है, ये 1, 2, 5 और 10 में हाईएस्ट क्या हो गया? 10 हाईएस्ट हो गया। तो यही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है, बट ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 10 क्या हो गया? इसका HCF हो गया। तो आंसर क्या हो गया? HCF इक्वल टू 10। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है ये, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है,
कॉमन फैक्टर मेथड से। चलिए हम दूसरे मेथड पे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड जो है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो मेथड्स होते हैं उसको आप पूरी अच्छी तरह से समझिएगा ताकि आपको किसी भी एंगल से क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाए तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड है वो हम बोलते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते किसे हैं? चलिए यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को भी समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि आपका 20 है, 20 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है तो 2 से यहाँ पे इसको डिवाइड करते हो 10, 2 से इसको 5 करते हैं तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन को भी क्लियर कर सकते हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ये आपके क्लास 10 तक में भी आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा। 30 का करते हैं सेम इसी तरह से हम 30 का भी करेंगे। 30 में क्या होता है 2 15 जा एंड 3 5 जा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 हो रहा है, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे देखिए कि 2 3 5 दीज आर ऑल प्राइम नंबर। यहाँ पे आपका कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि कौन चीज जो है वो दोनों में है। देखिए यहाँ पे 2 दोनों में है ऊपर नीचे और ये 5 दोनों में है। तो क्या करते हैं आप, ये जो 2 दोनों में है इसको एक बार लिख दिए, यहाँ पे 5 ये एक बार लिख दिए। ठीक है, और इसको इंटू कर देते हैं। यही हो गया आपका क्या, HCF। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी जो HCF निकाले वो आ गया 10। मेथड कुछ भी यूज कीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। चलिए हम आते हैं मेथड नंबर 3। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड जो होता है वो जब बड़े क्वेश्चंस हम बनाते हैं तो उसमें वो काफ़ी हेल्प करेगा जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए तो ये ठीक है बट बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए हम बनाते हैं तो यह क्वेश्चन तो हम वही लेते हैं 20 और 30, क्योंकि हम 20 30 लेके ही बना रहे हैं। अब तीसरा मेथड जो है वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड है ना। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आप इसको डिवाइड कीजिए, जो छोटे नंबर हैं। ठीक है, जो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। 21 जा 20। ठीक है, प्रोसेस को समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या ना कि ये 10। ठीक है, अब जो ये जो 10 आ गया, इस 10 से हम लोग को डिवाइड करना होगा जस्ट जो उसके प्रीवियस वाला जो डिविजर है उसको, ऐसे। और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 10 2 जब कितना हो गया 20। देखिए यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, जब 0 आ गया तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिविजन, मतलब ऐसा कौन सा नंबर था जिसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो है आपका ये जो 10 है यही 10 हो गया HCF। इससे पहले जो मेथड में बताया था उसमें भी 10 आया था, इससे पहले भी 10 आ गया था। सब मेथड में जो है वो आंसर 10 ही आएगा। ये हो गया आपका डिवीजन मेथड। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आते हैं लास्ट जो है वो है आपका ट्रिक, जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है वो काम आने वाला है। तो ट्रिक क्या है देखिए यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग इसको चौथा मेथड क्या है, चौथा मेथड जो है वो है ट्रिक। ठीक है, वो क्या है, ट्रिक। देखिए यहाँ पे 20 से क्या ये डिवाइड होगा, 20 से ये डिवाइड होगा, 20 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके जस्ट पहले वाला फैक्टर ले लेते हैं, क्या है 10। अब ध्यान से समझिए 10 जो है वो 10 20 को डिवाइड कर रहा है, 10 30 को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 10 जो है 10 ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यही जो है वो आपका क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि ये हाईएस्ट है। इससे पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको ये दोनों डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो इसके बाद हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन 10 से ये जा रहा है तो हाईएस्ट ये नंबर है, इसलिए 10 जो है इसका HCF हो गया। चलिए इस ट्रिक को, तो चारों मेथड आपका समझ में आ गया। ये चारों मेथड जो हम एक क्वेश्चन को चारों मेथड से बना सकते हैं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए, मेथड आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से जो है वो HCF निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ट्रिक को हम यूज करते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपका 10 है 20 है 30 है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 10 है। सबसे छोटे नंबर से देखिए ये 10 डिवाइड होगा, सबसे छोटे नंबर 10 से ये डिवाइड होगा और 10 से ये भी डिवाइड होगा, मतलब 10 से ये तीनों डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका HCF हो गया। वेरी सिंपल, आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ लॉन्ग मेथड बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये शॉर्टकट बना सकते हैं। इसी को तो ट्रिक कहते हैं। अभी मान के चलिए कि आपका 15 है 20 है और यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 15। ठीक है, ये 15 से ये डिवाइड होगा नहीं होगा, ये डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इससे जस्ट पहले वाला फैक्टर क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट में तो ये होगा। ठीक है, क्योंकि 5 होगा
और एक 3 होगा, क्योंकि 3 और 5 से ये डिवाइड होगा तो किसी नंबर से नहीं होगा। तो इसमें हाईएस्ट कौन है, ये 5 है, ठीक है। इस 5 से देखिए ये डिवाइड हो रहा है, 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो यही हो गया इसका HCF। बहुत ही आसानी से जो है आप इस तरह के क्वेश्चन को बाय ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड में हो, वर्ड में दैट मीन्स अगर मान के चलिए कि रह जाता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 23 and 44, ठीक है, leaves the remainder 2 in each case, अगर ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है, जिससे अगर 23 को डिवाइड कर दे और इसको डिवाइड कर दे तो वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो है वो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो ग्रेटेस्ट नंबर जो बोल रहा है तो यहाँ पे आपको दिमाग लगा लेना है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। और जो रिमाइंडर बच रहा है, इस रिमाइंडर पे ध्यान रखिए, ये जो है 2 रिमाइंडर है इन ईच केस। तो आप क्या कीजिएगा, जो 23 है इसमें 2 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 21। और जो 44 है, ठीक है, ये 44 है, इसमें 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 42। अब यहाँ पे देखिए 21 से ये डिवाइड होगा, ठीक है, ये 21 से ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये 21 ही जो है वो इसका क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। ये 21 जो है इसका क्या हो गया, HCF। मतलब 21 एक ऐसा नंबर है, अब अगर इसको चेक करना हो, चेक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 23 21 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 21 1 जा 21, बच गया कितना 2। फिर इसी तरह से अगर 21 से डिवाइड कर रहे हैं 44 को, 21 2 जा 42, बच गया यहाँ पे रिमाइंडर। देखिए दोनों ही केस में 2 रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन जो आंसर है 21 वो सही है। तो वर्ड प्रॉब्लम भी अगर रहता है तो इस तरह से आप जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये 4 मेथड? अगर ये चारों मेथड आपको अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उनको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, 4 मेथड भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल नया है।